Okay. How many of you have made goal for 2026? सच बताएं. Goals. अच्छे से हाथ उठाएं. Okay. Right. Why is it important to have goals in our life? If any one of you tell me. विकास जी खड़े होके बताएं. खड़े होके बताएं. हाँ. Direction. So that we get direction. Okay. Sir. No, thank you, sir. Thank you. First thing, goal जो सेट कर रहे हैं वो मेजरेबल है और हम ट्रैक कर रहे हैं मेजरेबल में तभी Okay. गोल्स नहीं होंगे तो आदमी ग्रोथ नहीं कर पाएगा. Okay. अगर गोल्स नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा. Before execution of any goal, it is better to have that particular mapping within the subconscious mind. So it's good to have long-term and short-term goals. Okay. And there is certain strategy. प्लीज आपस में बात नहीं करो. To the power of the subconscious. ओके. रूपा जी. रूपा बोल रहा हूँ आपको. हाँ जी मिसेस कंडारी. बड़ा सिंपल. मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि आपने ऊबर और ओला ऐप हम लोग सब यूज करते हैं. हमें कभी नहीं पता होगा हमें कहाँ कैसे जाना है. हमारा ही लोगो लगा दो. हम डेस्टिनेशन जाते हैं. लाइफ की भी यही है कि गोल पता होना चाहिए, देन रास्ते निकालना. वंडरफुल. ओके. मिस्टर पांडे. ओके. ओके. सर गोल डिसाइड करके हम अपने पोटेंशियल पे काम कर पाते हैं कि हम वो कर सकते हैं. उसके लिए सो अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए गोल होना बहुत जरूरी है. और कोई. हाँ जी. मेरे को तो बीच में ना कई बार ऐसा होता है दैट आई फील लॉस्ट. तो उस टाइम अगर गोल मेरे पास लिखे हुए हैं तो अगेन इट गेट्स मी बैक ऑन द ट्रैक. Okay. To come back on the track, we need goals. Anyone else? Sahih Saab, you made goals for 2026? Have you or not? हाँ. Okay. Let's be clear. Let's be open about it. है ना? और कभी आज तक बनाए हैं क्या? सर जो मैंने चाहा होता चला गया तो So जरूरी नहीं है. ठीक है. Which is fine. कोई जरूरी नहीं है. हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है. हर एक के सोचने समझने की क्षमता अलग है. And we accept and appreciate. और कोई? हाँ जी जितेंद्र जी. सर वो मेरे हिसाब से एक टाइम के साथ और एक टारगेट सेट हो जाता है और टाइम फ्रेम के अंदर वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते तो पीछे से कुछ मिलता है कि हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर वो गोल को अचीव करना है. ऐसा एक टारगेट सेट हो जाता है अगर हम गोल सेट करते हैं तो. और कोई? मेघना जी. सर बाकी सारी चीजें सही है, उसके साथ साथ जब ये होता है पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस जरूर रहती है. ये सारी चीजें जो हमने सोची थी हम कर पा रहे हैं और हम अपने पास्ट रिकॉर्ड को पास्ट सारी चीजों को भी एनालाइज करते रहते हैं जब हम नई चीजें बनाते हैं. एक्सीलेंट. हाँ जी. सिंगल साहब आपके पास भी आऊंगा अभी. गोल्स ना किसी भी इंसान को जिंदा रखता है. ओके. चाहे वो पर्सनल गोल्स हो या प्रोफेशनल गोल्स हो. आपके पास गोल्स हैं विजन है लाइफ में तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और मुश्किलों के आने के बावजूद. थैंक यू. गोल जैसे डायरेक्शन कहाँ मैडम ने भी बताया कि मैं छोटे से एग्जांपल के साथ Please. मैंने ऑटो वाले को हाथ दिया और वो रुका और रुकते उसने मेरे से पूछा कहाँ जाओगे. मैंने कहा कहीं भी ले. तो वो मुझे छूटते क्या कहते कि पागल. तो हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में चलती है. बताया कि मेरे को यहाँ पहुंचना है तो वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. हाँ जी अंजू जी. Sir, goals, if we have a goal in life, that keeps us motivated, and also it helps us in becoming a multitasker. क्योंकि otherwise हमारे everyday we have some or other schedule. कभी घर का है, कभी grandkids का है, कभी something or else. Everyday we have a schedule. अगर आपका एक goal है तो आप time निकालोगे, multitasking करोगे और उसके लिए भी आप साथ-साथ work करोगे. So you are optimizing the usage of your time there. ओके. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम के लिए गोल होना जरूरी है. building on what Meghna ma'am mentioned, एक Einstein की saying है, if you want to be permanently happy in life, attach your happiness to a particular goal rather than attaching your happiness to people or things. वाओ. हैप्पीनेस हाँ को अपने गोल से अटैच करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. अवधेश. तो एक शॉर्ट स्टोरी से समझाता या प्लीज. स्कूल में मतलब मेरे प्रिंसिपल ने बताया था. तो आप देखते होगे कुत्ते कार के पीछे भागते हैं. तो एक बंदे ने देखा कि कुत्ते कार के पीछे भागते हैं, ये पकड़ पाएंगे उस कार को. दूसरा बोला पकड़ लेंगे तो करेंगे क्या. तो गोल से आपको पर्पस मिलता है और उस पर्पस में कुछ बेकार चीजें मतलब आप दिन की क्योस में बिजी हो जाते हो तो
अगर पर्पस है तो पता है किस चीज में बिजी हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। ट्रू, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। ओके, लास्ट वन, आशीष जी। सर मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी गोल से भरी हुई है। अगर मुझे सिर्फ प्रगति की मीटिंग में आनी है तो मेरा लास्ट नाइट मेरा गोल था कि ये है, और मुझे अपने ऑफिस जाना है तो मेरे को पता है कि किस टाइम मुझे ऑफिस जाना है, वो मेरा गोल है। कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसा जोड़ना है, कुछ खरीदना है, वो मेरा गोल है। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी हम जो भी करते हैं कुछ ना कुछ गोल होता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। यू नो, आप सबको पता है कि गोल्स होना जरूरी है, ये बात तो बढ़िया हो गया। बट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने एक स्टडी की थी, 90% ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ do not have goals in their life. They live their life, say, till the age of 23, 24, 25, और 65 साल में उनकी अर्थी निकाली जाती है, because they stop living according to the goals they have set and they start living according to the circumstances in which they are in. And they forget about their goals. और जो circumstance उनसे करा रहा होता है, जैसा आपके सारे अचीव हो रहे गोल्स आए साहब, वो उसी हिसाब से चल पड़ते है ना। But we all are made to follow some goals in our life. अगर गोल्स नहीं है ना, मान लो आप किसी ट्रेन में कहीं जाना है और उस पर यही ना लिखा हो कि वो ट्रेन जाती कहाँ है, आप चढ़ोगे क्या? हेलो, जाओगे क्या? सेम इज फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हमारी जिंदगी में गोल्स ही नहीं है ना, हम बस किसी तरह चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सबका पृथ्वी पर आने का पर्पस है, और जो लोग उस पर्पस को पहचान जाते हैं और उस पर काम करते हैं, वो लोग सफल हो जाते हैं, और बाकी सारे तो कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। सो वी ऑल मस्ट हैव गोल्स इन आवर लाइफ। नाउ गोल्स कैन बी, एज प्रशांत सेड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। या जैसा आशीष जी ने बताया कि जैसे इनका रात को गोल था कि सुबह प्रगति की मीटिंग में आना है, राइट, और ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट गोल्स। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन्हें 2026 के गोल बनाए हैं। दोबारा से एक बार हाथ उठा दें, 2026 के गोल्स। लेट्स स्टार्ट विद शिल्पी जी। वेरी गुड। हाँ शिल्पी जी, क्या गोल बनाया? इफ यू कैन शेयर विद अस, व्हाट इज योर गोल फॉर 2026? वी आर टॉकिंग अबाउट only professional and business goals. You must be having personal goals and everything. Yeah. हाँ जी, अच्छा, पर्सनल तो भगवान अपने आप पूरे कर रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ जी, प्रोफेशनल मैंने मेरी ना बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी। हाँ जी, स्टाफ बढ़ता जा रहा था डे बाय डे, सेंटर भी दूसरा जरिया है, तो कुछ भी चीजें ना हम एक फिक्स उसमें नहीं कर पाते थे, जिस बच्चे का जो मन हुआ या रूल्स रेगुलेशन जरिए। तो मैंने इस जनवरी से ही अपना फिक्स किया था कि मैं अपना बिजनेस ऑटो मार्केट पे ले आऊंगी। ओके, तो उसमें मैं लगभग 50-60% सक्सेस हो गई। अच्छा, वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर हर। बहुत अच्छा। सो ऑटो पायलट मोड पे लाना है, और किसी ने और अच्छे से क्वांटिफाई कर रखा हो। हाँ जी, जितेंद्र जी। सर पहले की स्ट्रेटजी और भी काम करती थी, अब हमने को कुछ इस तरह से मेरा इधर एक पैड था। वर्ल्ड वाइड। ओके, तो अभी हमने जैसे हांगकांग मकाओ पे अपना एक लोकल एसोसिएशन के साथ ऑफिस सेट किया है वहां पर, तो क्या प्लानिंग टू हैव अनदर ऑपरेशन ऑफ इंडिया। अरे वाह, ताली बजा दो भाई, बहुत अच्छा। ओके, एंड डिड यू यू नो डिसाइड दिस कि इन कंट्रीज में मुझे बनाना है, या अपॉर्चुनिटी केम एंड यू ग्रैब्ड इट? सर ये तो डिसाइड था कि हमें इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के ऑप्शंस बनाने हैं। ओके, बट डेस्टिनेशन कौन सी चूज करना है वो बेसिकली दिस कम्स टू अस एज एन अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज शेयर। या 350 CR का बिजनेस क्लोज करना है। ओके, और पूरी कंपनी को AI एनेबल करके हमें 500 नए चैनल पार्टनर्स को एसोसिएट करना है। ओके, AI इनेबल कर रहे हैं और 500 न्यू चैनल पार्टनर्स जोड़े। ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बड़े गोल्स होना बहुत जरूरी है। अब देश आपस में बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट गोल्स टुडे, एंड जैसा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाते हुए बताता हूं कि वॉट एवर इज क्वांटिफाइड कैन बी अचीव्ड। जो भी क्वांटिफाइड है वो प्राप्त किया जा सकता है, जो क्वांटिफाई नहीं है वो अचीवेबल नहीं है। तो आज हम गोल्स को आप सबने बनाए हैं, क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं क्या? आई वुड रिक्वेस्ट रेशू टू पास ऑन दीज, और पीछे दे दो थोड़े से, सर आप भी बांट दो। लेट अस वर्क ऑन दिस, लेट अस वर्क ऑन आवर गोल्स टुडे, लेट अस क्वांटिफाई। जल्दी से बांट दीजिए, इधर भी दे दीजिए,
एंड वी विल वर्क ऑन दिस। अपने बढ़िया वाले पेन निकाल लीजिए, पेंसिल से मत लिखिएगा। पेन हर बार मीटिंग में आप लाया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे मेंबर्स कई बार अपनी प्रेजेंटेशन के बाद पेन भी गिफ्ट देते हैं, वो बच्चों को मत दे दो, आप भी यूज करो, है ना। अंकित जी साथ लेके आए, वेरी गुड अंकित जी, नेम के साथ मिला हुआ आपको तो, वेरी गुड। सो पेन निकालिए एंड लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जल्दी से दे दो। ओके, सो ऊपर जगह नहीं है, अपना नाम लिख दीजिए सबसे पहले, राइट योर नेम ऑन टॉप ऑफ इट। उज्जवल को दे दीजिए, अंजू जी को दे दीजिए इधर, और राइट योर नेम टॉप ऑफ इट, ऑन टॉप ऑफ इट। लिख दिया? हाँ, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। एंड देन देखो, हमारे गोल्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास्ट से, यहाँ पीएलआर को स्टडी करने वाले या राहुल जैसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं हमारे पास्ट से रिलेटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ 2025। मैं चाहता हूं कि पहले वाले में 3 पॉइंट लिखें कि मेरी कौन सी टॉप 3 अचीवमेंट्स थी 2025 की। राइट इट डाउन, देन वी विल रिलेट इट टू योर 2026 गोल्स। सो राइट डाउन 3, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल, ठीक है। पर्सनल आप राहुल जी से बात करके समाधान कराइएगा। सो टॉप 3 प्रोफेशनल अचीवमेंट्स ऑफ 2025, राइट इट डाउन। लिख दी तो हाथ उठा दीजिए, और नहीं लिखी तो लिखिए। 25 में कौन सी 3 बड़ी अचीवमेंट्स आपकी हुई हैं, क्योंकि हमारी जर्नी पिछले स्टेशन से ही चालू होती है ना। अगले स्टेशन में पहुंचना है तो पिछले स्टेशन को पहले देखना पड़ेगा कि हम कहां पहुंचे। हमने एमडीआरटी किया, ऐसा हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं। हमने अल्ट्राटेक सीमेंट को 2 करोड़ दिए, कूपन्स दिए। अभी पुराने बात कर रहे हैं, हमने, विकास मलिक जी लिख सकते हैं, हमने एक्स अमाउंट के लोन्स किए या एक्स कस्टमर्स तक पहुंचे, या मैं जिनसे मिलना चाहता था उनसे मिल लिया। Everyone, write it down. Top 3 achievements of 2025. Very good. Everyone is writing. I'm so happy. Top 3 achievements. 3 ऐसे कौन से अच्छे काम? मनन लिखा? If you can share, खड़े होके जल्दी से बता दो. Sir, I could add a few clients. Okay. Few नहीं, मेरे को नंबर चाहिए. हाँ, तो sit down and write the number. जितेंद्र जी. See, we opened local offices in Hong Kong. हांगकांग एंड मकाओ में आपने ऑफिस खोले लोकल. So, we could manage to operate groups in this particular country as well as other South. How many groups? So, this year we completed 4 groups. अरे वाह, वेरी गुड। ये दोनों कंट्रीज में, एक्सीलेंट। Southeast Asian countries. हाँ, And we introduced crafting experiences as B2B marketplace. वाह, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। B2B मार्केट में बताना शुरू किया, अभी तक B2C चल रहा था, अब B2B में भी आ गए हैं। पवन जी, New cell phone production facility in East. ओके, That was done. Selected clientele, 3 corporate clients added. 3 corporate clients added, ओके। And new specialized software procured, हाँ, 3 members. अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। सो एक तो आपके बेटे ने बनाया था सॉफ्टवेयर, तो 5 साल से चल रहा है. हाँ वो चल ही रहा है, ओके। ये 3 और सॉफ्टवेयर, ओके, वंडरफुल वंडरफुल, लेट्स गो फर्दर। हाँ जी शिल्पी जी, सबसे पहला तो मेरे साथ पार्टनरशिप जिससे करते रिलेटेड थैंक यू वेरी मच, कर दिया, बहुत अच्छा है। कैंसर को जड़ से उड़ा दिया, हाँ, फैलने से पहले ही। ओके, सेकंड मेरी सेकंड ब्रांच इंदिरापुरम में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड सबसे बड़ा कि हमारा मोस्ट ऑफ द क्लाइंट अब गूगल पे प्रोवाइड हाँ, ओके हमारी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छी है। ओके, वंडरफुल। अगर 5-6 किलोमीटर के डायरेक्शन में कोई सर्च करता है योगा सेंटर नियर हमारा सबसे टॉप है। मेरा आप सबसे पूछने के पीछे रीजन ये भी है कि और लोगों को भी पता चले कि कैसे क्या क्या हो सकता है और आप क्या क्या कर रहे हो। 2025 में आपने क्या क्या किया है, बताओ। तो बेसिकली हमारी केटरिंग की सेल भी हम डबल, अरे वाह, केटरिंग की सेल डबल हो गई। वी हैव इंक्रीज्ड 40 नए क्लाइंट्स। अरे वाह, एक्सीलेंट, 40 न्यू क्लाइंट्स एडेड। And we have hired, I was able to hire a good team. I have hired a GM to my company and Okay. an HR. अरे वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक अच्छा जीएम, स्टाफ तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर अच्छा स्टाफ मिल जाए
तो जिंदगी की सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। सो एक जीएम और एक शेफ इन्होंने हायर किया। सुनील जी के पास चलते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सुनील जी ने हाथ उठाया, बता। 120% ऊपर अचीव किया। ओके। बहुत खराब। ओके। क्लाइंट एडिशन में सेम केस में हम लोगों ने 100% अपना कंप्लीट किया। 120 क्लाइंट्स का टारगेट था। 118 हम लोगों ने। अरे वाह। साल 2017। ओके ओके। और हम लोग का एक टारगेट में पूरा नहीं हो पाया कि आप पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करें। हाँ, वो हम लोग 80% तक कर पाए। करेक्ट करेक्ट। फंड्स की बाइंग होती है, सेलिंग होती है, वो सब ऑनलाइन हो। बट अभी भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो चेक के थ्रू इन्वेस्ट वो चाहते हैं कि सिस्टम पूरा हमारा 100% ऑनलाइन हो, इससे हमारा टाइम भी बचे। Wonderful, wonderful, wonderful. We'll go over to the last and then we'll go to the next question. बता दो. Okay, so next question पे चलते. My top 3 challenges. भैया आपने अच्छा काम किया तो चैलेंज भी तो आए होंगे। कौन से टॉप 3 challenges हैं वो लिखिए, अभी लिखिए, डिफाइन कीजिए और उसे लर्निंग भी मान सकते हैं। My top 3 learnings कि मैं इस जगह एक्सप्लोर करने गया और मुझे यहां जाना नहीं चाहिए था। ओके, एक ये लर्निंग हो सकती है। मैंने ये नया इंस्ट्रूमेंट यूज करना शुरू किया जिससे मुझे लॉस ही हुआ, या मैंने क्या ऐसा किया कि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने वुडन हैंगर्स बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोर्टे प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक ही ठीक है ना। मैं पूछ नहीं रहा, अभी आपने लिखने हैं क्योंकि टाइम शॉर्टेज है और ये पूछने में थोड़ा गड़बड़ी है। ये मुझे नहीं पूछना चाहिए, वो चैलेंज कई बार पर्सनल भी हो जाते हैं। सो कीप इट टू योरसेल्फ। ओके। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी नहीं पूछ रहे हैं। वन हैबिट दैट हेल्प मी ग्रो। अच्छा, कौन सी ऐसी हैबिट थी जैसे उस भंवर से मैं निकल गया। 2019 में प्रगति के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। हमने एक जगह ब्रांच खोली थी और किसी तरह हम निकल गए, और वो मेरी या मेरे साथियों की ऐसी हैबिट थी जिस कारण निकल पाए, तो मैं वो आज भी याद करता हूं। हमें वो लर्निंग है, तो वो कौन सी हैबिट है उसको सदा याद रखना है कि मेरी एवरी हैबिट, इट कैन बी परसिस्टेंसी, इट कैन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट कैन बी पॉजिटिव बिलीविंग, इट कैन बी एनीथिंग। आई लिव इट टू यू, है ना। आप भी निकल के आए। 2025 आपके लिए बहुत इवेंटफुल रहा है ना। सो राइट इट डाउन। ये सारे पिलर्स हैं आपको आगे बढ़ाने के, इसलिए उनको याद करना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू स्टेप 2, set your top 3 goals for 2026. So business or income, what exactly do I want to achieve in 2026? Quantify, लिखो। 26 में आप क्या करना चाहते हैं, राइट इट डाउन। थोड़ा सोच सकते हो, है ना, सोच सकते हो। यू कैन स्पेंड टाइम ऑन इट। It can be business, it can be income. Procuring more clients, opening more branches, appointing more sales directors, achieving 300 crores of income. It can be anything. Write it down. Likho. Whatever is quantified can be achieved. Whatever is not quantified cannot be achieved. So write it down. Target number. Now, income, clients, deals, usko, acha, you have already done the full thing, huh? Very smart. Okay. Why this goal matters to me? अच्छा, why होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बीच में आया है, लेकिन ये सबसे टॉप आना चाहिए। आप ये करना क्यों चाहते हो 2026 में? किस कारण से ये वाला गोल आप अचीव करना चाहते हो? Why is most important. If why is strong, everything falls down. फिर what, when, सब हो जाता है। Why? ये आपके दिल के पास क्यों है? ये वाला गोल आप करना क्यों चाहते हो? ओके। अब आ जाते हैं आपके हेल्थ, एनर्जी और लाइफस्टाइल पे, है ना। पहले वाला तो बिजनेस कर लिया, क्योंकि मैं 5 पिलर सक्सेस के बताता हूं जिन्होंने वेस्ट टू सक्सेस की है अटेंड। किसी को याद है 5 पिलर्स कौन से? पहला पिलर कौन सा है? फिजिकल हेल्थ, है ना। सो अब फिजिकल हेल्थ पे ही आ गए, बाकी 4 पिलर्स को भी छोड़ देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस। व्हाट चेंज डू आई वांट इन माय हेल्थ और लाइफस्टाइल। कभी भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते, स्पेशली इन हेल्थ, है ना। तो मैं क्या चेंज अपने हेल्थ में लाना चाहती हूं या चाहता हूं? व्हाट चेंज?
अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना चाहती हूं या चाहता हूं, अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स को ठीक करना चाहता हूं, 60 ml से ऊपर नहीं लूंगा, हाँ, इट कैन बी एनीथिंग, आई लिव इट टू यू। प्रलोभन में नहीं फंसूंगा, दोस्त मुझे बोलेंगे फिर भी मैं कहूंगा नहीं भाई, हाँ, गुड डेली रूटीन इट कैन बी, बट उसको क्वांटिफाई करके लिखो। आपको ही पता है कि वो कौन सी वाली चीज है जिसमें आप सुधार लाना चाहते हो। कुछ कुछ मुझे भी पता है, बट आपको ज्यादा अच्छे से पता है। ओके, देन स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम, हाउ विल माई लाइफ इंप्रूव बाय टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। सुबह जल्दी उठना हो सकती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक हैबिट हो सकती है, शुगर को ना करना हो सकती है। वो ना करने से मेरी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, वो छोले भटूरे ना खाने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। देन गोल 3, लर्निंग रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप और कंट्रीब्यूशन पे आ रहे हैं। स्किल्स और रिलेशनशिप आई वांट टू बिल्ड। अभी नया क्या, मैं किन लोगों से रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं, किस व्यक्ति से बनाना चाहता हूं, फैमिली में किससे और अच्छी इंप्रूव करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो हाउ विल आई वर्क ऑन इट कॉन्स्टेंटली। दूसरा, मैं इस पे लगातार काम कैसे करूंगा। मैं अपनी वाइफ को हर सैटरडे आइसक्रीम खिलाने इंडिया गेट पे ले जाऊंगा। मैंने ब्रांड का नाम नहीं बोला, मिस्टर स्कूप सब जगह डिलीवरी भी करता है, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो करता है, करता है। ओके, सो हाउ विल आई वर्क ऑन इट कॉन्स्टेंटली, लिखिए, इस पे खूब सारा लिखिए। और एक्सपेक्टेड इंपैक्ट इसका 26 में क्या होने वाला है। अगर मैंने इस चीज पे काम किया, अपने रिलेशनशिप पे काम किया उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो बिजनेस का है, यहां पे पर्सनल भी ऐड कर दिया, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, वो भी लिखो। आपको अच्छा तो लगे कि अगर मैंने ये कर दिया तो ये होगा। स्टेप 3, ब्रेक गोल्स इनटू नंबर्स। टाइम टू ब्रेक इट डाउन इनटू नंबर्स। प्रोग्रेस टारगेट क्या है। मंथली इनकम कितनी चाह रहे हो आप लोग, कितनी 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 राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। 25 करोड़। हाँ, बड़ा सोचने में कुछ नहीं जाता है। 25 करोड़ कराने वाले भी लोग यहीं बैठे हैं, आप करने वाले बनो। 25 करोड़ कोई बड़ा टारगेट नहीं है, मैंने होते देखे हैं, प्रगति में ही होते देखे हैं लोगों के। ओके, वीकली एक्शंस रिक्वायर्ड। उसके लिए मिनिमम 3 एक्शन। मान लो 25 करोड़ आपको करने हैं, तो 3 एक्शन क्या लोगे वो यहां लिखो। उसके लिए क्या क्या करोगे, राइट इट डाउन। आपको फॉर्म नहीं मिला क्या ऐसा वाला? अरे इधर नहीं दिया रेशु, आपके फॉर्म्स ज्यादा है तो कहां गए? ये इन्होंने लिए नहीं, वो नीचे दे दिया। और दे दो सारे यार, ये लो 10 फॉर्म। लेट्स गो फर्दर। ओके, 3 एक्शन पॉइंट्स आपने लिख लिए। डेली नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी। ऐसा क्या मैं जो स्किप कर जाता हूं, पर ये आज के बाद स्किप नहीं करूंगा। अपने बिजनेस रिलेटेड एक एक्टिविटी जो नॉन नेगोशिएबल है, मुझे ये तो करना ही करना है। मुझे 8 बजे एक्स करना ही करना है, मुझे 6 बजे सेंटर खोलना ही खुलवाना है हर कीमत पे, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। आई लिव इट टू यू। डेली 1 एक्टिविटी विच इज नॉन नेगोशिएबल। ओके, स्टेप 4, क्रिएट योर एक्शन रिदम। अब रिदम में आते हैं। 1 रेवेन्यू और ग्रोथ एक्टिविटी डेली। जैसे मान लो इंस्टा में लीड्स ढूंढना, कैन बी 1, है ना। एक एक्टिविटी ऐड कर ली यार इंस्टा, लेकिन उसमें स्क्रॉल नहीं करते रहना 3-4 घंटे, आप दूसरों के वही देख रहे हो, रील्स ही देख रहे हो, या जो भी हो कुछ होता है। सो 1 एक्टिविटी जहां से आपको लिंक्डइन में जाकर के ढूंढना। लिंक्डइन इज अ सीरियस प्लेटफॉर्म। ओके, वीकली 1 लर्निंग प्लस 1 मीनिंगफुल कनेक्शन यू विल वर्क ऑन। एक लर्निंग जिस पे काम कर सकते हो। AI स्किल्स कैन बी 1। मैं AI स्किल्स पे, राजीव जी बड़े अच्छे AI से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। 2 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, एक कॉपी लेके आए हैं। आप कॉपी में लिखो, वो सीधा आपके फोन की ऐप में आ जाएगा। ऐसा ही है? अच्छा, वेरी गुड। सो AI को आप अच्छा यूज कर सकते हो। और कौन से स्किल्स? पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे कर सकते हो, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे कर सकते हो, नेटवर्किंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हो। क्या ऐसा करोगे? ओके, मंथली रिव्यू प्रोग्रेस एंड कोर्स करेक्शन। कब करोगे भाई? वो वाला दिन लिखो। मंथली एक दिन जिस दिन आप इस सबको रिव्यू करोगे, ये जो कुछ आपने महीने भर किया
वो एक दिन अगर फिक्स ऑलरेडी है तो लिख दीजिए, नहीं तो आज कर दीजिए, बाद में चेंज करना पड़े तो घर जाके चेंज कर लीजिएगा। तो अभी तो कोई एक दिन फिक्स कर दीजिए, जैसे 30th ऑफ एवरी मंथ, फरवरी छोड़ के, है ना? ओके। एंड माई वीकली रिव्यू डे, अभी वीकली भी रिव्यू करना है, हाँ? वेडनेसडे, फ्राइडे, ओके, ठीक है। एवरी फ्राइडे यू विल रिव्यू वट एवर एक्शन स्टेप्स यू हैव रिटन अबाउट। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बगैर अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट के जिंदगी में चीजें होती नहीं है। सो माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक व्यक्ति का नाम लिखें जो प्रगति परिवार में है, वो आपको अकाउंटेबल, है ना? वो डॉक्टर माथुर पूछेंगे, भाई तूने वो गोल फिक्स किया था, ये शीट बाद में आप उससे शेयर करने वाले हैं आगे पीछे की, हाँ? तूने वो गोल फिक्स किया था, क्या कहा, क्या क्या किया तूने जो ऊपर लिखा है। सो इनमें एक ढूंढिए, नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, मैं 150 लोगों को नहीं कर पाऊंगा, ये सब बहुत जरूरी है। इनमें से ही ढूंढिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। शिप्रा से बढ़िया कोई नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ यस बॉस नहीं होना चाहिए वो, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, वो निंदक नियरे राखिए, हाँ, जो आपको बताता रहे कि हाँ तेरी ये कमी है, इसको ठीक कर, ये जो तूने फिक्स किया है इसमें गड़बड़ है ना? यस वाले लोग नहीं चाहिए। ओके, सो वैसा एक व्यक्ति लिखा क्या आप सबने? प्रगति में, अभी प्रगति में ही चल रहे हैं, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। देन फ्यू नेम्स ऑफ मेंबर्स, अब वो 2 3 4 लिख सकते हो आप, जो इसमें मेरा नाम भी लिख सकते हो, है ना, जो आगे हेल्प करेंगे। ओके, हाउ ऑफन विल वी रिव्यू प्रोग्रेस? वो पार्टनर एक जिसका आपने नाम लिखा है, उसके साथ कब बैठ करके रिव्यू करोगे? उससे पूछ लो अगर आसपास है तो, है ना? उससे पूछ सकते हो, हाँ जी कौन सा दिन आपको सूट करता है, कब हम इसको ओवर दी जूम या ओवर दी कॉल या फेस टू फेस मिलके बैठेंगे, रिव्यू करेंगे। आप मेरे रिव्यू करना, मैं आपके रिव्यू करूंगी, ठीक है? ओके। कमिटमेंट डिक्लेरेशन, अपना नेम लिखिए दोबारा से, सिग्नेचर कीजिए, आज की डेट डालिए। रिमाइंडर मैं बता देता हूं, गोल्स डोंट वर्क अनलेस यू वर्क, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, 2026 बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर टुडे। सो आपने अगर कर लिया, इसकी फोटो खींचिए, अपने फटाफट कैमरा फोन निकालिए, फ्रंट और बैक की फोटो खींचिए। आपने भरा ही नहीं नीतीश, पीछे वाला पेज और सोचना है। ओके, स्टिल अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का नाम लिख दो, जिससे हम फोटो शेयर कर देंगे, है ना? किया आप सबने? जल्दी से फोटो फ्रंट बैक खींचिए और उस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को व्हाट्सएप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रिव्यू का डेट टाइम उससे बाद में फिक्स कर लीजिएगा, उसको व्हाट्सएप कीजिए जल्दी से। कर लीजिए सर, डॉक्टर रजत माथुर। अरे मैंने साथ नाम को कर दिया, दीपक चंद्र जी, अमरदीप जी, विकास शिल्पी जी। आप ज्यादा ना लाइक के साथ तो मैंने आपको बार बताया था, बनाए लोग ज्यादा एक मैनिफेस्टेशन करके चीज होती है, कितने लोगों ने सुना है व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? सो आई फर्मली बिलीव इन दिस। मैंने अपने सोने वाली जगह पे इस फॉर्म की आगे पीछे की कॉपी लगाई है। सुबह उठता हूँ, पहला चीज ये करता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, रात को सोते हुए फिर दोबारा से इसको पढ़ता हूँ, रिव्यू करता हूँ। सो यू ऑल कैन डू दैट। और इस फॉर्म को संभाल के रखें, इसको लाइटली मत लें, ये आपकी लाइफ के 26 के को डिफाइन करने वाला है। बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। वी हैव